सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की से प्रार्थना करते हुए उनके दिव्य उपस्थिति को बुलाएंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 45 में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स को दिया है, इसी को गहराई से सीखेंगे। हर दिन पूरे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है आपके मन के चंगुल से आपको मुक्त करना। यहाँ पर श्रीमूर्ति चमत्कार देखिए। एक भक्त के घर में कैसे श्री भगवान जी का चेहरा पूरी तरह से गोल हो गया। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सुनेंगे। Probably ancient man created a very frightening, judgmental, awesome God. No, maybe the conditions were such. I think God has progressed. Now, if you look at Moses, his God is not very personal. Whereas when it comes to Elijah, it becomes a still small voice. It's more personal. When it comes to Christ, it becomes very personal and very friendly. We see the evolution of God there. So I would like it to evolve further, where he is a very close friend of yours. I would not like to stop with Christ. I would like to make it more personal, more friendly. I have had problems with Christians in the processes. The fear of hell often blocks the process. So in that sense, I would like to go beyond Christ. I am not going to tell that, oh, God is going to punish you, so let me intervene and save you. No. There is no punishing God. He is a friendly God. He is trying to help you, that's all. Now, if you go to hell, it's your decision to go to hell. There is not a God who will drag you into hell. इवोल्यूशन ऑफ गॉड के बारे में श्री भगवान जी ने कहा, प्राचीन मानव के लिए एक बहुत ही भयानक मूल्यांकन करने वाले एक ऐसे भगवान उनके साथ रहते थे, क्योंकि शायद परिस्थितियां कुछ इस प्रकार के थे। अभी ईश्वर बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। मगर पहले अगर आप देखेंगे, जब मोसेस का समय था, मोसेस के लिए ईश्वर इतना व्यक्तिगत नहीं थे। जब एलिजा का समय आया तो उनके लिए ईश्वर, उनके लिए वो एक छोटे से आवाज बन के उनके साथ रहते थे। जब क्राइस्ट के समय आया तो वो और भी व्यक्तिगत हो गए और भी सन्निहित बंधु बन गए। इस तरह हम ईश्वर के ये एवोल्यूशन देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि ईश्वर और भी इवॉल्व हो जाए, जहाँ पर ईश्वर आपके लिए बहुत ही सन्निहित दोस्त बन जाना है। जैसे क्राइस्ट के समय से हो रहा है, वहीं पर रुक नहीं जाना है। उनको और सन्निहित होना है मनुष्य के साथ, जहां मनुष्य पूरी तरह से अपने भगवान से दोस्ती कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ईसाई को देखा, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ जब प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, उनको नरक के बारे में बहुत सारा डर रहता है, जिसके वजह से प्रक्रिया में अवरोध सृष्टि होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस संदर्भ में हम कहेंगे कि हम जैसे क्राइस्ट का उनके अपने ईश्वर के साथ बंधन था, उससे भी और आगे बढ़ जाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर आपको दंड देते हैं तो वहाँ हस्तक्षेप करके मुझे आपको बचाना है, क्योंकि ईश्वर कभी दंड देते ही नहीं। वो अत्यंत बंधुता के साथ हर किसी को मदद करने वाले ईश्वर है। बस अगर आप नरक जाते हैं तो वो आपका निर्णय होगा। नरक जाने की निर्णय आपने लिया है। ऐसे कोई भगवान नहीं है जो आपको नरक खींच के ले जाते हैं।
श्री भगवान के दिव्यवाणी में मुक्ति पाए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं, चलिए सुनेंगे। The awakened one makes use of his mind. The unawakened one is made use of by his mind. जीवन मुक्ता उनके मन का उपयोग करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति को मन उपयोग करता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए भली भांति उनका मन रहेगा। उस मन में पूरा ज्ञान, जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी वो जानते हैं, सब कुछ रहेगा। जब आवश्यक होगा तभी वो उनके ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, तो वो उनके सॉफ्टवेयर के पूरा ज्ञान को उपयोग करके अपने प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, उनका मन पूरी तरह से निशब्द हो जाएगा। उनके मन के इस्तेमाल उन्होंने आवश्यकता को लेकर किया था। किंतु मुक्ति ना पाने के व्यक्ति के लिए यह बात कुछ अलग ही होता है। उनका मन अनवरत काम कर रहा है, अनवरत बात कर रहा है, हर चीज में हस्तक्षेप करता है। वो कभी निशब्द होगा ही नहीं। वो हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए उपयोग कर रहा है। हम इस मन के विक्टिम्स हैं, हम इससे पीड़ित हैं। हमारे भीतर कंडीशनिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, इतने सारे धारणाएं भरे हुए हैं। ये सारी चीजें हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइमलेस इंसाइट्स को देखेंगे। पूजा अनुष्ठान जीवन को श्रृंखलित करते हैं एवं आपको कम दुविधा के साथ जीने में सक्षम बनाता है। मुक्ति ना पाने के व्यक्ति में अक्सर बहुत दुविधा होता है, इसीलिए उनको अपने जीवन को सही रूप से श्रृंखलित करना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। जब हम पूजा अनुष्ठान हर दिन सुबह, शाम, रात को जिस तरीके के विधि विधान पालन करते हैं, यह हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज करता है, जिसके वजह से हम समय पर उठते हैं, समय पर स्नान करके, योगा करके, ध्यान करके, पूजा प्रार्थना करके अपने जिंदगी का हर दिन शुरुआत करते हैं। इस तरह से पूजा अनुष्ठान, पूजा विधियों को जो कोई भी अनुसरण करते हैं, वो अपने जीवन में कम दुविधा के साथ जी पाते हैं। जब व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, वो पूर्ण रूप से अपने दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। अगले भाग में श्री भगवान जी का टीचिंग देखेंगे। जो प्रेम को हम जानते हैं, वो प्रेम को पाने की लालसा से उत्पन्न हुआ है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस व्यक्ति से आप प्रेम की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य की एक आवश्यकता है कि हमें प्रेम की जरूरत है। इसीलिए हमारे भीतर हमेशा प्रेम पाने की लालसा होता है। इसी लालसा से ही आप किसी को प्यार करते हैं और आशा करते हैं कि वह व्यक्ति भी आपको प्यार करे। आप अपने पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माता, पिता या आपके घर के पेट डॉग सभी से बहुत प्यार करते हैं, ताकि वो सभी आपको प्यार दे सके। अगला टीचिंग देखेंगे। प्रोग्रामिंग आपके संभावनाओं को सीमित करते हैं। ये दुनिया पूरी तरह से कई सारे संभावनाओं से भरा हुआ है। हर किसी को खुशी से रहने के लिए, सफलता के साथ जीवन जीने के लिए कई सारे सुयोग हैं, कई सारे मौका हैं, किंतु हम उन पॉसिबिलिटीज को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे 10 प्रोग्राम्स के वजह से हम अटक चुके हैं। जिनके अंदर पॉजिटिव प्रोग्राम होता है, वो अपने जीवन के कई सारे अवसर को, संभावनाओं को देख पाते हैं। जिनके अंदर नकारात्मक प्रोग्राम का प्रभाव ज्यादा होता है, वो जिंदगी के सुयोग को, अपने जीवन में संभावनाओं को देख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में, उनके पेशे में, व्यवसाय में सफलता सीमित हो जाता है। एक यूथ जिनके 4th प्रोग्राम में नेगेटिव प्रोग्राम भरा हुआ था, उनका प्रोग्रामिंग में उन्हें यही लगता था कि मैं कभी सफल नहीं बन सकता, मैं कुछ भी करूं तो भी मैं असफल ही रहूंगा, क्योंकि बचपन में वो
सफल नहीं हो पाए। कुछ भी वो करते हैं तो वो सब कुछ ही विफल होता था। उनके पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब खोजने लगे, उनको वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके नेगेटिव प्रोग्राम जो बचपन से ही उनके साथ इसी तरह के प्रभाव दिखा रहा था, उनको जॉब के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। जॉब पाने के लिए वो कहीं पर भी वो अवसर देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग उनको जॉब के पॉसिबिलिटीज को देखने में रोक रहा था, जबकि उन्हीं के दोस्त जॉब को प्राप्त करने के कई सारे अवसर अपने जीवन में देख पा रहे थे। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं, हम क्या सपना देख रहे हैं? श्री भगवान जी ने कहा, आप किसी को अपने सपने में देख सकते हैं या किसी के सपने में आप हो सकते हैं। चलिए सफलता का रहस्य देखते हैं। कथित वास्तविकता अंततः प्रकट वास्तविकता बन जाती है। कई बार आपके जीवन के कुछ स्तर में आप ऐसे कुछ होता है जो आपने अपेक्षा नहीं किया। तब आपके मन में एक ही प्रश्न आता है, मेरे ही साथ ऐसे क्यों होना है? मेरे साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है? क्यों मुझे ही ऐसे एक परिस्थिति को सामना करना होता है? जब भी ऐसी परिस्थितियां आते हैं तो हमारे मन के ये नकारात्मक स्वभाव और आदत, जहां पर हम अपने आप को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या भगवान को निंदा करते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए असलियत में कौन जिम्मेदार है? बाहरी रूप से जो कुछ भी हो रहा है ये सभी हमारे जीवन को नियंत्रण कर रहा है, अन्यथा हम खुद हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार है। कर्म के एक सिद्धांत में कहा जाता है, यद भावम तद भवति। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। यह दुनिया हमारे आंतरिक स्थिति का एक प्रत्यक्ष रूप लेता है। हमारे जीवन में हम किस प्रकार के परिस्थितियों को झेल रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसे कौन से लोग आए हैं, ऐसे कौन से लोगों से हम मुलाकात अक्सर करते रहते हैं, जीवन में आ रहे समस्याएं किस प्रकार के हैं, जीवन के अनुभूति आपके लिए कैसा है। याद रखिए, ये सभी आपके आंतरिक दुनिया में क्या चल रहा है उसी के ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा हम कह सकते हैं कि हमने एक ऐसे वास्तविकता को खुद सृष्टि किया है। याद रखिए, धारणाएं हमारे भीतर फिल्टर्स हैं और ये धारणाएं हमारे लिए वास्तविकता को अपने तरीके से फिल्टर करके हमें वो अनुभूति देता है, जिसके वजह से कहा जा रहा है कथित वास्तविकता अंततः प्रकटित वास्तविकता बन जाती है। आपने जो सोचा है वही आप बन जाते हैं। आप जो धारणा से जीवन को देखते हैं आपको वही दिखाई देता है। हमारे विचार अत्यंत शक्तिशाली है, इसमें सृष्टि करने का शक्ति है। अगर हमें लगता है हमें कोई प्यार नहीं करते तो धीरे धीरे ऐसे परिस्थितियां आएंगे जहां पर हमें सभी घृणा करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी चीज के लिए समर्थ नहीं हैं, आपकी असमर्थता को आप हमेशा महसूस करते रहते हैं, अंततः आपके जीवन में ऐसे ही घटनाएं घटने लगते हैं। अभी हम चमत्कार को देखेंगे। आइए सुनते हैं श्री कल्की का चमत्कार। मैं हैदराबाद से अनुषा हूँ। मैं सत्यलोक के प्रत्येक यज्ञ में भाग लेती हूँ। मैं अपने चमत्कार को साझा करना चाहती हूँ जो पिछले साल नवग्रह यज्ञ में भाग लेने के बाद हुआ था। पिछले साल कोविड के कारण मेरी नौकरी चली गई और श्री कल्की से प्रार्थना करने के बाद मुझे डेलॉइट में संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। मैंने श्री कल्की के लिए मन्नत रखी और प्रार्थना की कि मुझे उसी कंपनी में या किसी अन्य कंपनी में स्थायी नौकरी मिल जाए। नवग्रह यज्ञ पूरा होने से पहले ही मेरी इच्छा पूरी हुई और डेलॉइट में ही स्थायी नौकरी मिल गई। हवन के बाद मेरी तनख्वाह 50,000 से बढ़कर 90,000 कर दी गई। इतना ही नहीं, अपनी नौकरी के दबाव के कारण मैं बहुत तनाव में थी और अपने बच्चों की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। हवन के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला
जिसमें मैं अपने मैनेजर के सहयोग से आराम से काम कर सकती थी और इस तरह मैं अपने काम को संभालने में सक्षम हूँ और अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल करती हूँ। मार्च के महीने में मेरी नौकरी स्थायी हो गई। यही नहीं, जब सभी को वेतन वृद्धि मिली, मुझे किसी वेतन वृद्धि की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उस कंपनी में मैं हाल ही में जुड़ी थी, लेकिन श्री कल्की की कृपा से मुझे 10% वेतन वृद्धि मिली। दिसंबर के महीने में फिर से कंपनी ने कम पैकेज पाने वाले के लिए बाजार मानकों के अनुसार वेतन बढ़ाने का फैसला किया। जैसा कि मेरे पास पहले से ही एक उच्च पैकेज वेतन था, मुझे वेतन वृद्धि की उम्मीद नहीं थी, लेकिन श्री कल्की की कृपा से मुझे फिर से अपने वेतन में 10% की वृद्धि मिली। आज मेरा वेतन बाहरी बाजार में मेरे अनुभव से कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, मेरी एक कार खरीदने की इच्छा थी, लेकिन नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पिछले कर्ज चुकाने थे। मैंने श्री कल्की से प्रार्थना की कि हमारे परिवार को एक कार प्रदान करे ताकि पूरा परिवार एक साथ यात्रा कर सके, और उनके आशीर्वाद से हमने अपने लिए एक नई कार खरीदी। आपकी कृपा और हम पर आशीर्वाद बरसाने के लिए धन्यवाद श्री कल्की। जीवन में चमत्कारों को बांटने से चमत्कार अधिक होते हैं। अभी हम कॉन्टेम्पलेशन में जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए आज आपने जो भी टीचिंग सुना है उसे आप मनन करें। श्री कल्की से अभी हम प्रार्थना करेंगे ये सारे टीचिंग्स हमारे लिए व्यक्तिगत अनुभूति बन जाना है, ऐसे निवेदन करेंगे। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। शिष्ट जनावन दुष्ट हरा खगतुर गौतम वाहन ते कल्की रूप परिपालय मां भक्तं ते परिपालय मां। इस भजन संकीर्तन में भाग लेते हुए श्री कल्की के साथ हम कनेक्ट करना है, ऐसे प्रार्थना करते हुए चलिए भजन में भाग लेते हैं।
శ్రావణమేఘం అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శ్రావణమేఘం అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై హాయిగా రావా కల్కి రావా నను మై మరిపింపగరావా రావా కల్కి రావా నను మై మరిపింపగరావా శ్రావణమేఘం అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శ్రావణమేఘం అందముతో శారదరాతిరి కౌముదితో శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై శాంతి కిరణమై కాంతి మకుటమై హాయిగా सभी को धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।